हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 और 23 का क्लास 9th के विज्ञान का हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले खंड अ करेंगे भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को, फिर उसके बाद से केमिस्ट्री के, फिर बायोलॉजी के। चलिए हम लोग देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है निम्न में से सदिश राशि होगी। तो बच्चों आपको पता है सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनमें परिणाम के साथ दिशा होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में दूरी है, दूरी में दिशा नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान में भी कोई दिशा नहीं होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। समय में भी कोई दिशा नहीं होती है। वेग हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेग में दिशा होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, अर्थात दूसरे प्रश्न की। कर एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक है। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन दिया है मीटर पर सेकेंड और दूसरा ऑप्शन दिया है न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो मीटर पर सेकेंड तो नहीं होगा, क्योंकि त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन में वेग है, यानी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड अब बटा सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो इसमें ग नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग का ग नंबर ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोग का तीसरा प्रश्न है वस्तु के जड़त्व की माप है। तो बच्चों इसमें वस्तु के जड़त्व की जो माप होती है वो द्रव्यमान होता है और भार होता है। तो इसमें भार ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है कि वस्तु के जड़त्व की माप होती है। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हम लोग का चौथा प्रश्न है निम्न में कौन सा संवेग का सही सूत्र है। बच्चों तो आपको पता है संवेग का जो सही सूत्र होता है P बराबर एम भी। तो P बराबर एम भी जो है कि पहले ऑप्शन में है, क नंबर जो ऑप्शन है P बराबर एम भी, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं पाँचवें प्रश्न की। तो पाँचवा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है, ये सबको पता है। किस लिए दौड़ता है बच्चों? तो वो क्या आवेग बढ़ाने के लिए दौड़ता है, जड़त्व बढ़ाने के लिए दौड़ता है, या संवेग बढ़ाने के लिए, या इनमें से, या यह कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। तो इसमें का जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो संवेग वाला हो जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी जो है लंबी कूद लगाने से पहले संवेग बढ़ाने के लिए दौड़ता है। तो यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें अगले प्रश्न की। हम लोग का अगला प्रश्न है 6 नंबर, किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से पता चलता है। ऑप्शन दिया है पिंड द्वारा चली गई दूरी, पिंड का त्वरण, पिंड की चाल, पिंड की गति की दिशा। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान देना है हम लोगों को, जो दूरी समय ग्राफ होता है उससे जो है उसकी जो प्रवणता होती है, यानी जो ढाल होती है, प्रवणता होती है, वो होती है टेन थीटा। तो टेन थीटा से हमें उसकी वेग की पता चलता है, मतलब वेग का पता चलता है या चाल का पता चलता है। इसमें वेग कहीं ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग का ये ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पिंड की चाल। यही पे एक जानकारी हम आपको बता दें, अगर यही वेग समय ग्राफ होता तो उसकी जो ढाल होती वो त्वरण होता, यानी त्वरण जब होता है, त्वरण वो वेग समय ग्राफ की ढाल होता है, और दूरी समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो वेग और चाल होता है। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ बच्चों क्या है? तो ऑप्शन हमारे पास है बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, कपूर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबको पता है कि जो बर्फ होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से खंड और स्टार्ट करेंगे, उपखंड ख स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग रसायन विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे। तो आगे आपके सामने रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन 8 नंबर, निश्चित आकार वाले पदार्थ होते हैं। बच्चों आप लोगों को पता है निश्चित आकार और आकृति ठोस की होती है,
तो हम लोग का पहला ही ऑप्शन आ जाएगा ठोस। जो द्रव होता है उसकी कोई आकार निश्चित नहीं होती बच्चों, गैस का तो होता नहीं है, तो इसमें से हम लोग का ठोस वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन धातु है? अगर हम धातु की बात करें बच्चों तो आयरन जो है कि एक धातु है, लेकिन इसमें कह रहा है अधातु है। सोडियम की बात करें तो सोडियम भी एक धातु है। कॉपर जो है कॉपर भी एक धातु है। अब बच गया एक सल्फर, यानी सल्फर ही एक ऐसा तत्व है जो अधातु है, यानी सारे ऑप्शन गलत हो गए, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, यानी सल्फर इज़ द राइट आंसर। तो हम लोग का घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, क्या है बच्चों? एरोसॉल, सॉल, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये सॉल होता है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सॉल। अब नेक्स्ट प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, बहुत खूबसूरत है। कह क्या रहा है? कह रहा A2B5 पे ए की संयोजकता है। बच्चों जब भी संयोजकता निकालना हो ना यौगिकों में इस तरीके के, तो ए की संयोजकता जो है वो बी के पास होती है और बी की संयोजकता ए के पास है। और ए की संयोजकता यानी बी के नीचे 5 लिखा है, तो हम लोग का यही आंसर सही हो जाएगा। इसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 5। अगर बी की संयोजकता पूछा होता तो ए के परमाणु को हम बता देते, और ए की पूछा है तो बी के परमाणु को बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो कह रहा निम्नलिखित में आयन है। आयन बच्चों जिस पर प्लस या माइनस चार्ज हो, यही सोडियम है जिस पर प्लस चार्ज है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा Na+। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कार्बन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक तो 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2 और 4 आता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो ये 4 हो जाएगा हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें बायोलॉजी के प्रश्नों की, तो देखते हैं बायोलॉजी में जीव विज्ञान में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो बच्चों कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। अब प्रश्न करें ये जो सेल्यूलोज होता है, अब इसमें एक प्रश्न आया बाबू, ये प्रोटीन ऑप्शन में है, तो प्रोटीन का क्या बना होता है? तो प्रोटीन का जो है कि कोशिका भित्ति नहीं कोशिका झिल्ली बना होता है। तो हमें चूँकि कोशिका भित्ति पूछ रहा है ये, इसलिए हम सेल्यूलोज को टिक करेंगे, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। अब आगे बात करें, हम लोग का अगला प्रश्न है 15 नंबर, कह रहा है गुणसूत्र बने होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो बच्चों डीएनए से तो बनते हैं, लेकिन प्रोटीन से भी तो बनते हैं। इसका मतलब डीएनए और प्रोटीन दोनों से बनते हैं। ये हम लोग का ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करें अगले की, प्लाज्मा झिल्ली। देखिए अभी अभी बताया गया प्लाज्मा झिल्ली जो है कि प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन इसमें कुछ और प्रश्न कर रहा है। प्लाज्मा झिल्ली होती है किसकी? कठोर होती है, कि सख्त होती है, कि लचीली होती है, कि मोटी है? बच्चों ये कठोर तो होती नहीं है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सख्त भी नहीं हो, कठोर नहीं हो तो सख्त कहाँ से होगा? मोटी तो होती नहीं है, ये लचीली होती है, यानी यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 17 नंबर, प्राणियों में अरेखित पेशियाँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो अरेखित जो पेशियाँ है वो पाद में तो नहीं पाई जाती है, ग्रीवा में भी नहीं पाई जाती है, नेत्र गोलक में तो होती ही नहीं है। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा मूत्राशय आहार नाल में, तो ये घ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की 18 नंबर, कह रहा है तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं होते हैं? ये ऊतक चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो मस्तिष्क में तो तंत्रिका ऊतक होते हैं, मेरुरज्जु मतलब ये जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें तो जुड़ा रहता है, और तंत्रिका में तो होता ही है। इसका मतलब कहाँ नहीं पाया जाता है? वो कंडारुओं में नहीं पाया जाता है, तो इसमें पूछ रहा है नहीं पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, इसमें नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कंडारुओं में। तो ये हम लोग का ग नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है डीएनए कुंडली का व्यास होता है,
तो बच्चों डीएनए कुंडली का जो व्यास होता है वो सबको पता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम। हम लोग का लास्ट प्रश्न है 20 नंबर, करा वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता का नाम है। तो वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता का जो नाम है वो है लिनियस। तो लिनियस इधर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग नंबर करेक्ट आंसर होगा। ये रहे कुल मिला के 20 प्रश्न बच्चों। तो ये जो है कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी उसमें पूछा गया क्वेश्चंस है। तो आपको ये क्वेश्चंस अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।